नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में प्रेरित हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां नहीं, गलत है। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया हुआ भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण दिया हुआ है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। टोटल सदस्य कितना थे? टोटल सदस्य जो है 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद खिदवई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु जो है 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान को अपनाया गया। सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा ने
राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन दिया हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1909 ये भी नहीं होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। कौन था कानून मंत्री? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से पहला और तीसरा हो जाएगा, AN गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो है ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है दोस्तों, जो कि देख लीजिए। ऑप्शन ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC बनर्जी, ऑप्शन 4। ऑप्शन बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो ये हो जाएगा KM मुंशी। ऑप्शन सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा VT कृष्णचारी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी दोस्तों संविधान सभा में संघ शब्द देखिएगा वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति का नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुई थी? तो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था वो था 14 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 26, 1949 को।